जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज हम नंबर सिस्टम का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिविजिबिलिटी। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में, ठीक। और इसके पहले हमने नंबर सिस्टम का जो बेसिक पार्ट था उसको हमने कवर कर लिया है। और इसके पहले आपकी 4 क्लासेज हो चुकी है, और जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है, सबसे पहले आप उन क्लासों को देखिए और उसके बाद आप इस क्लास को देखिए, ठीक। और आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक, जिससे हमारे साथ और भी स्टूडेंट जुड़ सकें। आज हम पढ़ेंगे, देखिए, डिविजिबिलिटी के बारे में। डिविजिबिलिटी का हम रूल पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी, ठीक, विभाजकता। हम विभाजकता का क्या पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहले चलिए आप लोग देखिए ध्यान से। 2, 4, 8 और 16, ठीक। 2, 4, 8 और 16 का आप लोग विभाजकता का नियम देखिए, विभाजकता का रूल आप लोग देखिए, ठीक। विभाजकता का नियम, ठीक। देखिए ध्यान से कि 2, 4, 8 और 16, इन चारों का सबसे पहले आप लोग डिविजिबिलिटी रूल देखिए कि इनका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो यहाँ पर देखिए 2 दिया है, अगर देखिए कोई आपको नंबर दिया हो, जैसे देखो ध्यान से, जैसे दिया हो देखो 168, ठीक। अगर आपको देखो बताना हो, देखो डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि देखो 2 का डिविजिबिलिटी का मतलब है कि 2 से यह जो संख्या है पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, ठीक। कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है वह क्या है, 0 आए। तो यहाँ पर देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि देखो जो आपको नंबर दिया रहेगा, जो देखो यही नंबर आपको डिवाइड करना है। देखो जो आपको नंबर दिया गया है उस नंबर का जो सबसे लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट जो ये 8 है, यह क्या है, लास्ट डिजिट, ठीक। लास्ट डिजिट, अंतिम अंक, अंतिम अंक, ठीक। देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, समझो ध्यान से आप लोग। देखो ध्यान से कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि देखो लास्ट, देखो किसी भी नंबर का जो लास्ट जो डिजिट होता है वह इस 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक। इस 2 से इसका जो लास्ट जो डिजिट है वह पूरा पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि जो दिया गया जो संख्या है उसका जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक पूरा पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। जो संख्या दिया रहेगा अगर उसका अंतिम अंक 2 से अगर डिवाइड है तो वह जो संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या होगी, वह 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगी, ठीक। और इसके बाद देखिए यहाँ पर अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। देखो 4 को आप देखो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, क्या, 2 की पावर 2, ठीक। यहाँ पर देखो 2 की पावर क्या था, 1। अगर 2 की पावर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि इसका लास्ट डिजिट केवल क्या, अंतिम पहला अंक, ठीक, अंतिम अंक। और देखिए जब यहाँ पर 4 का जब आप डिविजिबिलिटी रूल लिखोगे तो यहाँ पर देखो यह कितना होगा, 2 की पावर 2। जब पावर यहाँ पर 2 हो गया, इसका मतलब क्या, देखो कि पीछे से कि लास्ट टू डिजिट, देखो ध्यान से, लास्ट 2 डिजिट कि जो अंतिम जो 2 अंक है अगर वह 4 से डिवाइड है तो वह जो संख्या रहेगी वह पूरी पूरी उस 4 से क्या होगी, डिवाइड की। अंतिम 2 अंक, जो अंतिम 2 अंक है वह 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक। देखिए यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ पर जो देखो 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वह क्या है कि किसी भी संख्या का जो अंतिम जो अंक है, जो लास्ट जो डिजिट है, वह अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो जो पूरी जो संख्या होगी वह क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी, ठीक। इसी प्रकार से देखिए अगर आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताना हो, देखो कि अंतिम, देखो जो संख्या दिया रहेगा उसका अंतिम 2 अंक, ठीक, अंतिम 2 अंक अगर वह 4 से डिवाइड है तो जो वह संख्या होगी, टोटल जो संख्या होगी वह 4 से क्या होगी, डिविजिबल होगी, 4 से विभाजित होगी, ठीक। इसका मतलब वहां पर उसका जो रिमाइंडर है वह क्या आएगा, 0। अब देखिए यहाँ पर 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि 2 की पावर 3, ठीक। जब यहाँ पर 2 की पावर 3, देखो जब 2 की पावर 1 था तो क्या हुआ, लास्ट डिजिट। जब 2 की पावर 2 हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, लास्ट 2 डिजिट। और यहाँ पर देखो
2 की पावर कितना हुआ 3। जब 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब क्या कि लास्ट 2 की पावर 3 है तो लास्ट 3 डिजिट। आप इसको कैसे चेक करोगे कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल आप कैसे चेक करोगे कि जो संख्या दिया रहेगा उसका पीछे से आप 3 अंक, पीछे से 3 अंक में अगर जब आप 8 से जब डिवाइड करोगे, अगर वह पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो वहाँ पर जो वह संख्या रहेगी वह 8 से पूरा पूरा डिविजिबल रहेगी। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो वह जो संख्या रहेगी वह 8 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी। ठीक, अब देखो इसके बाद 16, ध्यान से देखो 16 का डिविजिबिलिटी रूल कि 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16। ठीक, तो यहाँ पर देखो अंतिम जो यहाँ पर देखो जो संख्या जो दिया रहेगा उसमें लास्ट 4 डिजिट, ठीक, लास्ट 4 डिजिट की अंतिम 4 अंक अगर 16 से अगर डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो वह जो संख्या रहेगी वह 16 से डिविजिबल होगी। ठीक, आप लोगों का यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 2, 4, 8 और 16 का जो विभाज्यता का जो रूल है, जो डिविजिबिलिटी जो रूल है, यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए हम इसी पर अगर एग्जाम्पल लेके समझें कि अगर देखो आप लोगों के सामने अगर क्वेश्चन दिया हो, ध्यान से देखो, जैसे अगर आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया हो कि 156, ठीक, यहाँ पर देखो आप लोगों के सामने क्वेश्चन क्या दिया है 156, अगर इसको पूछा जाए क्या यह 2 से डिविजिबल हो, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो लास्ट डिजिट है इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखो 6/2 बराबर कितना आ गया 3। तो इसका मतलब जो यह संख्या दिया है 156, ये टोटल पूरा पूरा 2 से डिविजिबल है। ठीक, कि यहाँ पर आपको पूरा डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर आपको चेक करना हो क्या है संख्या, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि जो 156 है क्या है 4 से डिविजिबल है, कि ये जो संख्या है 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगी, तो यहाँ पर देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट 2 डिजिट के पीछे से देखो अंतिम 2 अंक, अंतिम जो इसका 2 अंक है इसमें आप 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखो 56 में कितना हो जाएगा 4, देखो 4 का नाम 4, 4 को 16, तो यहाँ पर देखो रिमाइंडर का आगे क्या आ गया यहाँ पर 0। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर देखो जो 156 है यह 4 से भी डिविजिबल है। यहाँ पर हमको 156 में टोटल 4 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल हम इसका लास्ट 2 डिजिट में हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पर देखो रिमाइंडर अगर 0 आ गया कि यहाँ पर 4 से अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा कि यह जो संख्या है पूरी पूरी 4 से डिविजिबल होगी। ठीक, देखिए आप लोगों से एक और अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे 55, 13 और 92। ठीक, यहाँ पर देखो 55, 13, 92, क्या यह जो संख्या जो दिया है क्या यह 8 से डिवाइड होगी पूरी पूरी। यहाँ पर देखो अगर जिन लोगों को 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा वह इस क्वेश्चन को 3-4 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, लेकिन जिनको अगर नहीं पता है डिविजिबिलिटी रूल इसका, वह क्या करेंगे, इस टोटल पूरे पूरे में वह 8 से डिवाइड करेंगे, वह इस प्रकार से लगाएंगे। देखो देखो ध्यान से कि वह करेंगे यहाँ पर क्या कि 55, 13, 92 भाग देंगे इसमें 8 से। ठीक, और इस प्रकार से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो बहुत ज़्यादा आपका समय लगेगा। तो यहाँ पर देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखो यहाँ पर क्या है कि लास्ट 3 डिजिट की आप यहाँ पर केवल पीछे से 3 अंक, देखो पीछे से 3 अंक में आप 8 का भाग दोगे। अगर यहाँ पर देखो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो यह जो संख्या है पूरी पूरी 8 से डिविजिबल होगी। देखो ध्यान से यहाँ पर देखो 392/8, देखो यहाँ पर 8 चौक 32 बचा, यहाँ पर कितना 7 और यहाँ पर 2 72 हो गया, 8 9 कितना हो जाएगा 72। यहाँ पर देखो जो ये संख्या है यह पूरी पूरी डिवाइड हो गई कि यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर कितना आ गया है 0, इसका जो शेषफल आ गया है 0। इसका मतलब जो है संख्या जो दिया है कि 55, 13, 92 यह 8 से क्या होगी पूरा पूरा डिविजिबल होगी। ठीक, देखिए आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल अगर पता रहेगा तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आप कर लोगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन अगर दिया हो 67, 55 और 52। ठीक, अगर आपको इस संख्या को अगर 16 से अगर डिवाइड करना हो तो आप इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। देखो जिनको नहीं पता वह डायरेक्ट इसमें 16 का भाग देंगे टोटल में सब में, लेकिन अगर जिनको 16 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि अंतिम 4 डिजिट के लास्ट का से 4 अंक में, देखो ध्यान से
पीछे से 4 अंक में जब आप 16 को डिवाइड करोगे, अगर ये पूरा पूरा कट गया कि यहाँ पर अगर रिमाइंडर 0 आ गया, तो यह जो पूरी जो संख्या है ये कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक, ये जो पूरी जो संख्या है यह 16 से डिवाइड होगी। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 55 और 52। ठीक, 16 से आप इसको डिवाइड करो, 16 के नाम 16, 16 3 48। ठीक, यहाँ पर कितना बचा 48, 2 यहाँ पर बचा 7, ये हो जाएगा 75, 16 चौक को 64। ठीक, देखो 16 चौक को 64 और यहाँ पर देखो कितना बचेगा 64 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 6, 6 5 11, 112 और 16 सत्ते कितना हो जाएगा 112। ठीक, ये इसका देखो यहाँ पर क्या आ गया, इसका जो रिमाइंडर हुआ कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या है, जो संख्या है यह 16 से पूरा पूरा क्या है डिविजिबल है, कि पूरा पूरा यह 16 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया 16 का डिविजिबिलिटी रूल हमने लगाया कि लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से अगर डिवाइड हो जा रही है पूरा पूरा, तो यहाँ पर देखो जो कितनी भी बड़ी संख्या दिया रहेगा वह जो संख्या होगी वह 16 से क्या होगी डिविजिबल होगी। ठीक, नोट करिए आप लोग इसे। यह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। चलिए देखिए अब 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, 3 और 9 का आप लोग देखिए, चलिए डिविजिबिलिटी रूल देखो ध्यान से। 3 और 9 के डिविजिबिलिटी कंसेप्ट को समझने से पहले आप लोग देखिए इसका एग्जाम्पल से पहले, जैसे अगर आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया हो जैसे 477। ठीक, देखो 477 आप लोगों के सामने दिया है और इसको अगर आपको डिवाइड करना हो 3 से, देखो इसको आपको अगर डिवाइड करना हो 3 से, तो देखो यहाँ पर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो जिनको 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता होगा वह यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ध्यान से, वह यहाँ पर 477 में वह भाग देंगे 3 का। ठीक, लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं सॉल्व करना है, इसका कंसेप्ट आप समझिए। देखिए ध्यान से, आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जो यहाँ पर नंबर जो दिया है इसके सभी अंकों का आप ऐड करेंगे, कि जितने भी डिजिट हैं कि आल डिजिट का सम आप लेंगे। ठीक, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक, 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो जाएगा, इसको आप ऐड करो, 14 4 कितना हो जाएगा 18। देखो इनके जो अंकों को आप ऐड करके, देखो जो नंबर जो यहाँ पर दिया रहेगा, जो संख्या जो यहाँ पर दिया रहेगा उसके अंकों को सबसे पहले आप आपस में ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18। उनको ऐड करने के बाद आप 3 से कर दीजिए डिवाइड। अगर यह देखो पूरा पूरा अगर ये डिवाइड हो गया तो यह जो पूरी जो संख्या है 477 यह 3 से डिविजिबल होगी। देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 छक 18। ठीक, 6 बार में जो 3 है या 18 को कैंसिल कर दे तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर जो है कितना आ गया है 0। ठीक, और इसको आप चेक करने के लिए आप यहाँ पर 3 से भी 477 में भाग देके आप चेक कर लीजिए। देखिए ध्यान से, 3 का नाम 3। ठीक, बचा कितना यहाँ पर 1 और 7 यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा 3 5 15, यहाँ पर कितना बचेगा 2 और 7 आ जाएगा यहाँ 3 9 27। ठीक, यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पर 0, और यह जो संख्या है 477 यह 3 से पूरा पूरा क्या है डिविजिबल है। ठीक, और इसी प्रकार से जो 3 का जो आपने यहाँ पर कंसेप्ट लगाया कि जो 3 का जो डिविजिबिलिटी जो रूल है सेम यही डिविजिबिलिटी रूल 9 का भी है। ठीक, यहाँ पर देखो अगर इसी संख्या को अगर आपको 9 से डिवाइड करना हो, कि 477 को अगर आप 9 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर भी आप इन सब का जो 477 है इसमें आप सभी अंकों को आप ऐड कर लो। 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18, 18 उनको ऐड करने के बाद 9 से आप इसको डिवाइड कर दो। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो यह संख्या जो है 9 से भी डिवाइड होगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। ठीक, यह भी डिवाइड हो गया। इसका मतलब जो ये 477 है यह 3 से भी डिविजिबल होगा और यह 9 से भी डिविजिबल होगा। ठीक, यही इसका कंसेप्ट। देखिए यहाँ पर आप लोग 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है यही है कि दी गई संख्या में सभी अंकों का जोड़ क्रम से 3 और 9 से पूरा पूरा कटना चाहिए। ठीक, चलिए आप इसके कंसेप्ट को यहाँ पर देख लीजिए। देखो ध्यान से,
कि दी गई संख्या में उसके सभी अंकों का मतलब क्या यहाँ पर है, डिजिट। ठीक, सब देखो, सभी अंकों का जोड़, या फिर यहाँ पर लिख लो आप योग। ठीक, सभी अंकों का योग मतलब क्या यहाँ पर सम। ठीक, सभी अंकों का योग क्रम से 3 और 9 से कटना चाहिए। ठीक, कि डिवाइड होना चाहिए। अगर देखो सभी अंकों का जो योग है, जो सभी अंकों का जोड़ है, अगर वह 3 और 9 से अगर डिविजिबल है तो वह वहाँ पर वह जो संख्या होगी वह 3 और 9 से पूरा पूरा क्या होगी, डिविजिबल होगी। ठीक, चलिए इसका और भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर आप लोगों के सामने देखो क्वेश्चन दिया हो 11, 60, 46। ठीक, अगर आपको यहाँ पर बताना हो क्या यह जो संख्या जो दिया है यह 3 से डिविजिबल है, कि 3 से क्या यह संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी, तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं करेंगे कि सब में आप 3 से आप डिवाइड करोगे। सीधे सीधे आपको यहाँ पर क्या करना है कि इनके अंकों को आपको जोड़ना है। देखो ध्यान से, 1 1 2 6 2 8 और 8 4 12 और 12 6 कितना हो जाएगा, 18। ठीक, कितना आ गया, 18। इनके अंकों का जोड़ कितना आ गया, 18। 18 बटे में कितना आप करो तो 3 3 6 कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पर जो यह संख्या है यह 3 से पूरा पूरा क्या होगी, डिविजिबल होगी। ठीक, और अगर आपको इसी संख्या को चेक करना हो क्या यह संख्या जो है 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो आप यहाँ पर सेम वही कंसेप्ट आप यूज करोगे, क्या कि सभी अंकों को आप ऐड करोगे। देखो ध्यान से, इनका ऐड करने के बाद कितना आया था, 18। 18 बटे में कितना हो जाएगा, 9। 9 दूनी 18। तो यहाँ पर इस संख्या से यह जो संख्या दिया है, यह संख्या यह 9 से पूरा पूरा क्या होगी, डिविजिबल होगी। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए। और देखो ध्यान से, 11, 51, 51, 4। ठीक, क्या यह जो संख्या है यह देखो, क्या यह संख्या 3 और 9 से डिविजिबल है। आपको यहाँ पर अगर बताना क्या है जो संख्या दिया है यह 3 और 9 से क्या है, डिविजिबल है, तो यहाँ पर आप देखिए इनके अंकों का आप जोड़ लीजिए। देखो 4 1 5, 5 5 10, 10 1 11, 11 11 5 कितना हो जाएगा, 16, 16 1 17, 17 1 कितना हो जाएगा, 18। ठीक, देखो ध्यान से, 18। 18 बटे में 3 करो तब भी यह कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर आप 18 बटे में 9 करो तब भी यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर 3 और 9 से यह जो संख्या दिया है यह पूरा पूरा क्या होगी, डिवाइड होगा। ठीक, डिविजिबल होगा। नोट करिए आप लोग इसे। अब चलिए आप लोग 10 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए। देखो ध्यान से कि 10 और 5 का 10 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए। सबसे पहले आप 10 का देखिए। 10 का जो डिविजिबिलिटी रूल है कि देखो किसी भी संख्या का अगर लास्ट डिजिट, किसी भी संख्या का अगर लास्ट डिजिट अगर 0 है, लास्ट डिजिट अगर 0 है, तो वह जो संख्या होगी वह 10 से डिविजिबल होगी। ठीक, यह हो गया 10 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए 5 का, कि किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट, देखो किसी भी संख्या का अगर लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 हो, 0 या फिर अगर 5 हो, तो वह जो संख्या होगी वह पूरा 5 से डिविजिबल होगी। ठीक, यही था 5 और 10 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, अगर आपको एग्जांपल दिख रहा है देख लो आप, अगर आपके सामने दिया हो, देखो 1340, अगर इसको आपको अगर चेक करना हो क्या यह 10 से डिविजिबल है, देखो ध्यान से, 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट में आपका केवल क्या रहना चाहिए, डिजिट 0। ठीक, लास्ट वाला डिजिट आपका 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो यह जो संख्या होगी यह 10 से तो डिवाइड हो जाएगी, यहाँ से 0 0 कैंसिल, ये आ गया
10 डिविजिबल है। अगर इसी को आपको चेक करना हो कि आप क्या है 5 से भी डिविजिबल है, और देखो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट डिजिट जो है वहाँ पर 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 0 है, तो ये जो संख्या 5 से भी डिविजिबल होगी, इसको चलिए आप चेक कर लीजिए। 5 का नाम 5, देखो ध्यान से, 5 दूनी 10, कितना बचा यहाँ पर 3, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40। ठीक, यह जो संख्या है यह 5 से भी डिविजिबल है। अब चलिए आगे, अब हम सीखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप देखिए। और देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखने से पहले आप 25 का डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए, क्योंकि इसके पहले आपने 10 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल को देखा। तो इसी प्रकार से आप 25 का भी डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए कि 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। देखो कि लास्ट का 2 डिजिट, कि लास्ट का किसी भी संख्या का लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, यहाँ पर 2, ठीक, रुक जाओ, कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 25 से अगर वह डिवाइड होगा तो वह जो संख्या होगी वह पूरा पूरा 25 से डिविजिबल होगी। ठीक, जैसे अगर आपको चेक करना हो, देखो ध्यान से, 625, 625, यहाँ पर देखो केवल हम लास्ट का डिजिट देखेंगे, यहाँ पर कितना दिया 25, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो ये 625 है, यह 25 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। आपको यहाँ पर पूरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 25 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि लास्ट का किसी भी संख्या का लास्ट का 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड होगा तो वह जो संख्या होगी वह 25 से डिविजिबल होगा। ठीक, यहाँ पर देखो, चलिए अब 11 का आप डिविजिबिलिटी रूल समझिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए ध्यान से, देखिए इसका कंसेप्ट क्या है कि किसी भी संख्या में दाईं ओर से, समझो ध्यान से, देखो दाईं ओर से विषम स्थान पर, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, कि देखो किसी भी संख्या में दाईं ओर से विषम स्थान पर, विषम स्थान का मतलब क्या है यहाँ पर कि ऑड जो प्लेस है, कि विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, देखो आने वाले डिजिट का योग, कामा लगा होगा, आप आने वाले, देखो विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग तथा सम स्थान पर, सम स्थान इसका मतलब क्या है कि इवन प्लेस पर आने वाले अंकों का योग का अंतर, देखो आने वाले अंकों के योग का अंतर का डिफरेंस। देखो ध्यान से, क्या है कि किसी भी संख्या में, देखो किसी भी संख्या में दाईं ओर से विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग तथा सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का, 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। गुणज, गुणज का मतलब क्या, मल्टीपल, मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, मल्टीपल होना चाहिए। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही है, किसी भी संख्या में दाईं ओर से, देखो दाईं ओर से विषम स्थान पर आने वाले संख्या, देखो आने वाले अंकों का योग तथा सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग का अंतर, देखो योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। 0 या 11 का गुणज का मतलब या तो या वह 0 आ जाए या फिर 11 के मल्टीपल के रूप में रहे। ठीक, जैसे आप एग्जाम्पल देख लो, चौदह 520, देखो ध्यान से, 14 520
20 क्या यह जो है यह 11 से क्या है डिविजिबल है? कि अगर आपको यहाँ पर बताना हो कि 14,520 क्या यह 11 से डिविजिबल है, तो आप देखो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप टोटल में आप 11 से डिवाइड नहीं करोगे। यहाँ पर आप क्या करोगे कि दाईं ओर से आप देखो, सबसे पहले विषम स्थान देखो, 1 है विषम, इसके बाद 3 है विषम, फिर इसके बाद यहाँ पर 5 है। देखो विषम स्थान पर आने वाले अंकों का जोड़ 0, 5, 1। देखो विषम स्थान पर आने वाले अंकों का जोड़ 1, 5 और 0, तो यहाँ पर कितना आ गया 6। ठीक, अब इसके बाद देखिए सम स्थान पर, सम स्थान कहाँ पे, देखो 2 के पास, इसके बाद चौथे स्थान पर 2 और 4, सम स्थान पर आने वाले अंकों का जोड़, तो 2 + 4 बराबर यहाँ पर कितना हो गया 6। और इन दोनों का लोगे आप, इसके बाद अंतर, ठीक, कितना यहाँ पर आ जाएगा 0। देखो इनका जो अंतर आना चाहिए वह क्या 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो यहाँ पर कितना आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है, यह जो संख्या है कि 14,520 यह 11 से क्या है डिविजिबल है। ठीक, ये देखो दाईं ओर से, देखो किसी भी संख्या में दाईं ओर से विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग तथा सम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वह जो संख्या होगी वह 11 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसको आप चेक भी कर सकते हो क्या यह 11 से डिविजिबल है। देखो 14,520, ठीक, देखो ध्यान से 11 से इसको डिवाइड करो, 11 का नाम 11 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 3, यहाँ पर हो गया 5, 11 3 33 हो गया, बचेगा कितना यहाँ पर 2, या 2 यहाँ पर आ गया, 11 दूनी 22, ठीक, 0 यहाँ पर उतर जाएगा। यही इसका हो गया क्या डिविजिबिलिटी रूल, यहाँ पर यह पूरा क्या है 11 से डिवाइड है। ठीक, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और सेम इसी पर बेस्ड आपका जो 7, देखो ध्यान से 7 और 13 का भी डिविजिबिलिटी जो रूल है सेम इसी पर बेस्ड है। कि यहाँ पर देखो जो लास्ट में इसका क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ पर देखो 7 का डिविजिबिलिटी देखोगे तो यहाँ पर देखो सेम ऊपर का सब यही रहेगा, केवल लास्ट में 0 या फिर यहाँ पर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर आप 13 का अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो 0 या फिर 13 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, सो इसी प्रकार से आपका जो है डिविजिबिलिटी का जो टॉपिक था यह खत्म हुआ, और कल हम इसी पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं आपके, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को बस हम इतना रखते हैं, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।